मैं भाभी को देखते ही उस पर फिदा हो गया। मैंने भाभी से कहा कि भाभी, मुझे आपके साथ प्रेम लीला करना है। भाभी ने मुझे बुलाया और देखा कि भाभी साड़ी पहन रही थी। यह बात 1 साल पहले की है, जब मैं सूरत कुछ काम करने गया था। मेरा नाम राकेश है और मैं 26 साल का हूँ। अपने घर में सबसे बड़ा बेटा होने की वजह से मैं काम ढूंढने गया था। वहां पर मुझे काम मिल जाता है। जिस कंपनी में मैं काम करता था, वहां कुछ शादीशुदा लेडीज और कुछ कुंवारी लड़कियां भी काम करती थीं। जिस दिन मेरा पहला दिन था, उस दिन मैं उनसे थोड़ा बात करने में डर रहा था। अगले दिन मुझे एक शादीशुदा लड़की के बगल में बैठने को मिला था। वह दिखने में एकदम हीरोइन जैसी लग रही थी। उसकी उम्र 25 साल की थी। मैं देखते ही उस पर फिदा हो गया और सोचने लगा कि इसके साथ मुझे प्रेम लीला करने का मौका मिल जाए। मेरा उस कंपनी में अभी तक कोई दोस्त नहीं बना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भाभी को ही अपना दोस्त बनाऊं। मैंने उसे भाभी कहकर पूछा, आपका नाम क्या है? पहले तो वह कुछ नहीं बोली। फिर मैंने दोबारा पूछा, भाभी आपका नाम क्या है? भाभी थोड़ा मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम रंजना है। फिर उसने मेरा नाम पूछा तो मैंने अपना नाम बताया। मैं उसे उसके नाम से बुलाने लगा। उस दिन तो ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन एक दूसरे के व्यवहार को समझ चुके थे। रंजना भाभी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थीं। करीब 5 से 6 दिन बीत जाने के बाद मैं रंजना को उसके नाम से बुलाकर बात करने लगा। रंजना ने कहा कि राकेश, तुम मुझे भाभी कहकर बुलाया करो, क्योंकि मेरे पास कोई देवर नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूं कि मुझे भी कोई भाभी कहकर बुलाए। हालांकि मैं रंजना से 1 साल बड़ा था, लेकिन फिर भी मैं उस दिन से भाभी कहने लगा। मैं रंजना भाभी से मजाक मजाक में कहा कि भाभी देवर का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। शादी तक उसकी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। भाभी ने कहा कि राजू, कहना क्या चाहते हो? मुझे ऐसा लग रहा था कि भाभी सब कुछ समझ रही थी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर मुझे लगा कि भाभी को बुरा न लग जाए, इसीलिए मैंने यह बात यहीं पर खत्म कर दिया। एक दिन मैं और रंजना भाभी काम कर रहे थे। तभी मैंने भाभी से कहा, भाभी, मैं एक बात पूछूं? भाभी ने कहा कि हाँ राकेश, पूछो, क्या बात है? मैंने कहा, भाभी, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? उन्होंने आज अचानक से ये सब पूछने लगे। मैंने कहा कि अरे भाभी, बस मन में ख्याल आया तो पूछ लिया। भाभी ने बताया कि राकेश, मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही हुए हैं और मेरा रूम यहीं पास में है। मैंने कहा, भाभी, शादी के पहले वह सब किया है। भाभी ने कहा, नहीं राकेश, तुम्हारे जैसा कोई मिला ही नहीं। भाभी ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने अभी तक वह सब किया है? मैंने कहा कि नहीं भाभी, मैंने आज तक वह सब नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। नहीं तो उसके साथ ही प्रेम लीला कर लेता। मैंने भाभी से कहा कि भाभी, अगर आपकी नज़र में कोई लड़की हो तो बताओ। भाभी कहती हैं कि राकेश, चाहो तो तुम मेरे साथ प्रेम लीला कर सकते हो। मैंने कहा, भाभी, आपके साथ क्यों? मैं अच्छी नहीं हूं। मैंने कहा, नहीं भाभी, आप बहुत ही अच्छी हो। फिर भाभी ने अपना कांटेक्ट नंबर दिया। हालांकि मैं अपना सारा टाइम उन्हीं के साथ बिताता था, फिर भी मैंने नंबर ले लिया और दोनों लोग रात को भी बातें करने लगे। कुछ दिन बाद मैंने भाभी से कहा कि भाभी, आज मेरा मन बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे तुम्हारे साथ प्रेम लीला करनी है। भाभी तुरंत राजी हो गई। मैंने भाभी से कहा, भाभी, किसी होटल में चलेंगे? तो भाभी कहने लगी कि उसकी क्या जरूरत, तुम मेरे रूम में आ जाना। जब मेरे पति काम पर चले जाएंगे तो तुम आ जाना। मैंने कहा, ठीक है भाभी। उस दिन मैं और रंजना भाभी काम पर नहीं गए। उस दिन मैं बहुत ही ज्यादा खुश था जब उसका पति 10 बजे काम पर गया तो मैं तुरंत ही रंजना भाभी के कमरे के पास गया और दरवाजा खटखटाने लगा। भाभी ने कहा, अरे राकेश, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। मैं जैसे ही अंदर गया तो देखा कि भाभी साड़ी पहन रही थी। साड़ी पहनते समय भाभी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। भाभी ने मुझसे कहा कि राकेश, खड़े क्यों हो गए? जल्दी से करो जो कुछ भी करना चाहते हो। मैं भाभी के साथ प्रेम लीला करने लगा।
भाभी को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरा तो पहली बार था, इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं और रंजना भाभी सारा दिन खूब मजा किए और उसके पति के आने से पहले मैं अपने रूम में चला गया। मेरा अब जब भी मूड बनता तो भाभी मेरा साथ बराबर देती। मैं बहुत खुश था और मुझे इस तरह से 1 साल हो गए। फिर मेरे रिलेशन में एक लड़के की शादी थी, इसलिए मैं वहां से आ गया और अभी तक नहीं गया। अब कभी कभी भाभी का फोन आता है, वह मुझसे आने के लिए कहती हैं। मैं अब जल्द ही जाऊंगा और फिर से वही प्रेम व्यवहार शुरू हो